हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड मॉर्निंग। जहां भी जो भी जिस टाइम पर देख रहे हैं चैनल, उनको उन्हीं के टाइम पर विश। चलिए, आज हम लोगों को प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में बात करनी है अमाइंस को डिटेक्ट कैसे करते हैं, अमीन को डिटेक्ट कैसे करते हैं। इससे पहले के लेक्चर में जो लाइव प्रैक्टिकल एनालिसिस था उसमें हम लोगों ने बात की थी कि एसिडिक ग्रुप कैसे होते हैं और न्यूट्रल ग्रुप कैसे होते हैं। हम लोगों ने एसिडिक ग्रुप में स्टूडेंट्स दो ग्रुप देखे थे, फर्स्ट वन वाज फिनॉल और दूसरा था कार्बोक्सिलिक एसिड। न्यूट्रल कंपाउंड्स में हम लोगों ने कार्बोनाइल कंपाउंड्स को देखा था और न्यूट्रल कंपाउंड्स में हम लोगों ने एल्कोहल्स को देखा था। पूरा डिटेल एनालिसिस किया था एंड आई टोल्ड यू कि नेक्स्ट सेगमेंट हम लोग बात करेंगे अमाइंस को कैसे डिटेक्ट करते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फंक्शनल ग्रुप का अगला टॉपिक है। अमाइंस मतलब नाइट्रोजन। अब यहां पर अमाइंस की बात आती है तो सबसे पहले आपने टेस्ट ट्यूब को लेना है। टेस्ट ट्यूब में गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड को डालना है, लिटमस पेपर से टेस्ट करना है। अगर रेड कलर का लिटमस पेपर या रेड लिटमस सॉल्यूशन उसमें जाते ही ब्लू हो जाए तो समझ लेना है कि गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा बेसिक कंपोनेंट है। अगर बेसिक कंपोनेंट है तो यहां पर कंफर्म हो रहा है कि अमाइंस तो कंफर्म है। अब वो एलिफेटिक अमाइंस भी हो सकता है और एरोमेटिक अमाइंस भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेना है प्लस रेड लिटमस मिलाना है इसमें। रेड लिटमस अगर ये ब्लू हो जाए तो कंफर्म हो जाएगा कि हमारे पास बेसिक ग्रुप आ गया। बच्चों, यही बेसिक ग्रुप अमाइंस हो सकता है। हो सकता है क्या, इसको हम अभी हाल फाइनल कर लेंगे कि ये जो ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू कलर हमें मिला रेड से ब्लू, तो जो कंपाउंड हमें दिया गया है प्रैक्टिकल लैब में एग्जामिन के टाइम, तो हमें एग्जामिन करना उसका कि ये कंफर्म करो अमाइन है। तो चलिए हम इसको कंफर्म करते हैं। तो कंफर्म करने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि अमाइंस आखिर में होते क्या है। तो बच्चों, अमाइंस वो कंपाउंड हैं जो नाइट्रोजन से बने हुए कंपाउंड होते हैं। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 3। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है तो एक बार नाइट्रोजन मे बी पॉसिबल कि केवल एल्काइल कंपाउंड से ही जुड़ा हो, या यह भी हो सकता है कि वही नाइट्रोजन किसी बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हो। अगर नाइट्रोजन केवल एल्काइल से जुड़ा है तो हम उसको एलिफेटिक अमाइंस कहते हैं। अगर नाइट्रोजन बेंजीन के रिंग से जुड़ा है तो एरोमेटिक अमाइन कहते हैं। अगर एलिफेटिक अमाइन है मतलब RNH2, तो RNH2 इसमें 2 R भी हो सकते हैं, 3 R भी हो सकते हैं। मतलब एल्काइल अमाइंस में भी 3 टाइप, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। इसी तरह से एरोमेटिक अमाइंस भी 3 टाइप के होंगे, 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन, 2 डिग्री एरोमेटिक अमाइन एंड 3 डिग्री एरोमेटिक अमाइंस। बट प्रैक्टिकल एनालिसिस में मोस्टली हम लोगों को डिफरेंस निकालना होता है कि एरोमेटिक अमाइन है या एलिफेटिक अमाइन है, या फिर मोस्ट प्रोबेबली 1 डिग्री अमाइंस के टेस्ट ही पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले ये देखते हैं कि हमारे पास एलिफेटिक अमाइंस में 1 डिग्री अमाइंस मतलब CH3 के साथ NH2, 2 डिग्री में मतलब 2CH3 ग्रुप यहां पर आ गया है। देखिए 1 CH3 ग्रुप यहां पर, 1 CH3 ग्रुप यहां पर। 3 डिग्री अमाइंस में 1 CH3, 2 CH3 और 3 CH3, ये 3 डिग्री अमाइंस हो जाएगा। ये लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन के पास जो है वो दिखाया मैंने। एरोमेटिक अमाइंस की बात करिए, केवल एक बेंजीन रिंग के साथ NH2 जुड़ा हुआ है। अगली बार आपने एक H को यहां से हटाया और 2 बेंजीन रिंग लगा दिए, ये हो जाएगा 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन। ये हो जाएगा 2 डिग्री एरोमेटिक अमाइन। ये हो जाएगा 3 डिग्री एरोमेटिक अमाइन, बिकॉज यहां पर 3 बेंजीन के रिंग लग गए हैं। तो ये 3 तरह के अमाइंस हम लोगों को यहां पढ़ना है एरोमेटिक में और यहां पढ़ना है। लेकिन स्टार्ट कैसे करें, पहचाने कैसे? ब्लू लिटमस हमारा आ गया, ब्लू कलर आ गया, रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो गया। आपने कहा सर ये तो पता चल गया कि अमाइन है, लेकिन आगे को हमें कंफर्म भी तो करना है। तो कंफर्म कैसे करेंगे? तो आइए अब शुरू करते हैं। कंफर्म करने के लिए सबसे पहला टेस्ट हमें क्या करना है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला टेस्ट हमें अमाइन को डिटेक्ट करना है
अब वो एलिफेटिक है या एरोमेटिक है, तो कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं। क्योंकि कई बार बच्चों एग्जामिनर ये कहता है लिटमस से हम टेस्ट नहीं मानते, आप दूसरा तरीका बताइए, आप कंफर्म करिए कि अमाइन है। कहना कोई बात नहीं सर, बताता हूं या बताती हूं। क्या करना, आपको 1 ml थोड़ा सा 1 ml ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेना है। 1 ml ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपको 1 से 2 ml डाइल्यूट HCl को ऐड करना है। याद रखना, जैसे ही आप डाइल्यूट HCl को इसमें ऐड करेंगे ये हो जाएगा सॉल्युबल। अगर ये कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्युबल हो जाए तो कंफर्म है कि या तो ये एलिफेटिक अमाइन हो सकता है या फिर ये एरोमेटिक अमाइन हो सकता है। दोनों के लिए है ये बच्चों, एलिफेटिक अमाइन भी हो सकता है, एरोफेटिक अमाइन भी हो सकता है। अब आप कहेंगे सर ये सॉल्युबल क्यों है, इसका कारण क्या है सॉल्युबिलिटी का? तो सॉल्युबिलिटी का कारण ये है कि जब आपके पास RNH2 है, इस पर जब आप HCl की रिएक्शन बच्चों करोगे, मान के चलो अमाइन में आपके पास एल्काइल अमाइन है, HCl की जब आप रिएक्शन करोगे तो एक कंपाउंड बनता है, ये H इसकी तरफ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के RNH3, अब देखो ये RNH3 बन गया और ये NH3 पॉजिटिव और इसके साथ Cl क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये एक कंपाउंड बनता है, इसको एमीन सॉल्ट कहते हैं, एमीन सॉल्ट, और ये होता है सॉल्युबल। तो यहां पर हम दूसरा टेस्ट भी बता सकते हैं एग्जामिनर को कि सर आप टेस्ट ट्यूब में अगर हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड लेकर डाइल्यूट HCl मिलाएंगे 1 to 2 ml, जैसे ही हम डाइल्यूट HCl मिलाएंगे, हल्का सा हीट भी कर सकते हो आप, जैसे इसको आप मिलाएंगे ये सॉल्युबल हो जाएगा कंपाउंड, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन आपको नजर आ जाएगा। तो आप कंफर्म कर सकते हैं कि यहां पर हमारा अमाइन ही है। एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है। चलिए आगे बात करते हैं, दूसरे टेस्ट पर पहुंचते हैं। ये तो हम लोगों ने कंफर्म कर लिया कि हाँ हमारे पास अमाइंस आ गया। अब हमें आगे बात करनी है, तो सबसे पहले हमें बात करनी है एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट बच्चों, जिसको हम कहते हैं कार्बिल अमाइन टेस्ट। तो चलिए इसको कैसे करते हैं, कार्बिल अमाइन टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है स्टूडेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, एलिफेटिक अमाइन को डिटेक्ट करने के लिए ये टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एलिफेटिक अमाइंस को डिटेक्ट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें हम लोग सबसे पहले RNH2 ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेना है, इसमें थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म मिलाना है, CHCl3 संभाल के मिलाना है, इसमें थोड़ा सा एल्कोहलिक KOH को भी ऐड करना है। ये कार्बिल अमाइन रिएक्शन बच्चों लिख रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म मिलाना है, एल्कोहलिक KOH मिलाना है। जैसे ही आप मिलाएंगे तो जो इसकी स्मेल आएगी, दैट विल वेरी ऑफेंसिव स्मेल, इतनी बुरी तरह से स्मेल आएगी इसकी, बहुत ही बुरी स्मेल आती है। तो इसमें आएगा ऑफेंसिव स्मेल, ऑफेंसिव स्मेल, बहुत बुरी स्मेल आती है। किसकी ऑफेंसिव स्मेल आती है बच्चों, ये भी तो पता होना चाहिए हम लोग को। ये आती है आइसोसाइनाइड की, मतलब कार्बिल अमाइन में आइसोसाइनाइड बनता है। चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं इसकी रिएक्शन कैसी होगी, ठीक है। चलो रिएक्शन देखते हैं। तो रिएक्शन में मान के चलो RNH2 अमाइन से आपने क्लोरोफॉर्म मिलाया CHCl3, आपने थोड़ा सा KOH मिलाया 3KOH, एल्कोहलिक, ये आपके पास एल्कोहलिक KOH है, ठीक है। तो एल्कोहलिक KOH जैसे ही आप मिलाएंगे तो बनेगा क्या बच्चों, RNC, ये बन गया एल्काइल आइसोसाइनाइड। इसकी ऑफेंसिव स्मेल है, बहुत बुरी गंदी, प्लस क्या बनेगा 3KCl प्लस H2O। तो ये कंपाउंड बन जाएंगे हमारे पास, इसी को कहते हैं कार्बिल अमाइन रिएक्शन। लेकिन बच्चों एक बात को ध्यान रखना है, इस रिएक्शन जैसे ही ऑफेंसिव स्मेल आए, इस स्मेल को अगर आपने छोड़ दिया तो पूरी लैब के अंदर शायद कोई खड़ा नहीं हो पाएगा 5 मिनट के अंदर।
इतनी बुरी स्मेल आने लगेगी। तो आपको जैसे ही स्मेल समझ में आए, इसमें तुरंत आपने क्या ऐड कर देना है, कॉन्संट्रेटेड HCl। अगर टू रिड्यूस या रिमूव स्मेल, टू रिमूव स्मेल, इस स्मेल को खत्म करने के लिए क्या करना है, ऐड कॉन्क H2SO4 एंड हीट। आप इसमें कॉन्क H2SO4 भी मिला सकते हैं, लेकिन कॉन्क HCl मिलाएं तो और ज्यादा अच्छा होगा। जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे बच्चों, ये जो आइसोसाइनाइड है ये ब्रेक हो जाएगा और इसकी स्मेल इमीडिएटली खत्म हो जाएगी। तो ये कैसा हो जाएगा, स्मेल लेस। यहां पर क्या है, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड की स्मेल बहुत बुरी होती है। आइसोसाइनाइड में थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड HCl मिला के गर्म कर दोगे, स्मेल अपने आप खत्म हो जाएगी। तो कंफर्म हो गया कि हाँ, कार्बिल अमाइन रिएक्शन, इसके अंदर अमाइन का प्रेजेंस 100% है। अमाइंस का प्रेजेंस बच्चों है, यानी RNH2 हमें यहां पर कंफर्म हो गया। तो ये नोट कर लीजिए जल्दी से, कार्बिल अमाइन टेस्ट फटाफट नोट कर लीजिए। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। ये तो था, अभी भी हम लोगों ने यही कंफर्म किया कि हाँ, इसके पास 100% अमाइन N का ग्रुप इसके पास है, अमाइन इसके पास है। आगे बढ़ते हैं बच्चों और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब है हमारे पास डिस्टिंग्विश एरोमेटिक एंड एलिफेटिक अमाइन। अब यहां पर आ गया हमारे पास डिस्टिंग्विश करना। अभी तक तो ये टेस्ट सब लोग दे रहे थे, अब हमें अंतर करना है कि हमारे पास अमाइन जो है वो अमाइन हमारे पास एलिफेटिक है बच्चों या फिर एरोमेटिक है। इसको डिस्टिंग्विश करना है, एलिफेटिक है या फिर हमारे पास ये एरोमेटिक अमाइन है। यहां से थोड़ा मजा आने वाला है, ठीक है। तो बच्चों, एलिफेटिक अमाइन है या एरोमेटिक अमाइन है, इन दोनों को करने के लिए आपको यहां पर टेस्ट करना होगा HNO2 टेस्ट। इसके लिए भी HNO2 टेस्ट। दोनों के लिए नाइट्रस एसिड का बच्चों टेस्ट करना पड़ेगा। और नाइट्रस एसिड बहुत संभाल के बनाया जाता है, नहीं तो वो नाइट्रिक एसिड बन जाता है। याद रखना, नाइट्रस एसिड बहुत संभाल के बनाना है, अदरवाइज वो नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। तो नाइट्रस एसिड पहले कैसे बनाएंगे, पहले तो नाइट्रस एसिड बनाना हमें सीखना होगा। हम क्या करेंगे, HNO2 को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा हल्का सा डाइल्यूट HCl ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 2 ml डाइल्यूट HCl, ठीक है बच्चों। अब इस डाइल्यूट HCl को आपको क्या करना है, कूल आइस में रख दीजिए, गर्म नहीं करना बिल्कुल भी, बहुत ठंडा करना है। अब आप क्या करेंगे, इसमें लगभग 1 ml या 0.1 ग्राम के आसपास, बहुत कम, जरा सा ऐड करना है NaNO2। क्या करना है, ऐड करना है। पहले ये किया, ठंडा किया, फिर इसमें ऐड किया, NaNO2 को बच्चों ऐड करना है। और फिर इसकी टेस्ट ट्यूब के मुंह को बंद करके, शेक मत कर देना, गरम मत कर देना, बस टेस्ट ट्यूब को कॉर्क या बंद करके ग्लास के क्लोजर टेप से बंद करके इसको उल्टा कर देना, शेक नहीं करना है। तो इसके ऊपर हमें क्या मिलता है, HNO2 का लिक्विड मिल जाता है, हमें HNO2 बनता है बच्चों। तो ये HNO2 की प्रिपरेशन रिएक्शन कैसे आप देखेंगे, HNO2 बनाते कैसे हैं, तो मैं लिख रहा हूं रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl। जब NaNO2 और HCl की रिएक्शन करेंगे तो बनेगा NaCl प्लस HONO। इसको HNO2 को HONO बोला जाता है, नाइट्रस एसिड के नाम से ये जाना जाता है। अब क्या करेंगे, चलो साहब, हमने नाइट्रस एसिड तो बना लिया, ठीक है। अब हम इस नाइट्रस एसिड से आगे टेस्ट कैसे करेंगे, तो हमें क्या करना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है, इसमें HNO2 को ऐड करना है। जरूरी नहीं कि ये टेस्ट आप लैब में करें, लेकिन थ्योरी में और एग्जामिनर वाइवा में भी ये पूछ सकता है कि क्या करेंगे। फिर इसके ऊपर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, HNO2 को लिया, ठीक है। आपने क्या मिलाया था, NaNO2 उसमें पहले से था, HCl उसमें बच्चों पहले से था, तो क्या बन जाएगा,
N2Cl, ये एक सॉल्ट टाइप का कंपाउंड बनता है। RN2Cl बच्चों याद रखना है, और ये वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है, एल्कोहल बना देता है, ROH। तो बच्चों यहां पर याद रखना प्लस क्या निकल जाएगा, HCl प्लस N2। क्या स्क्रीन पूरी दिख रही है आपको, चेक कर लो, वेरी गुड। तो यहां पर बच्चों क्या बन गया, ये ध्यान रखना है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो HNO2 मिलाओगे ना, एल्कोहल बन जाएगा इमीडिएटली, क्योंकि ये जो एक कंपाउंड बनता है बहुत ज्यादा अनस्टेबल कंपाउंड है। ये कैसा है, अनस्टेबल सॉल्ट ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है, एक बहुत ज्यादा अनस्टेबल सॉल्ट है। और प्राइमरी अमीन को आप यहां से चेक कर सकते हैं, प्राइमरी अमीन को। चलिए अब इतना मैंने लिखा ऑर्गेनिक कंपाउंड की जगह, अब लिखता हूं RNH2। याद रखना बच्चों ये क्या है, ये हमारे पास है प्राइमरी अमीन। तो बच्चों प्राइमरी अमीन को हम लोगों ने यहां पर चेक कर लिया, और अगर एल्कोहल बन गया तो कंफर्म है कि यहां पर प्राइमरी अमीन 100% है। तो पहले स्टेप में अपन ने क्या बनाया था, NaNO2 लिया था, HCl मिलाया था, NaCl बना, HNO2 बना। ओके चलो एक बार ऐसे याद करवाते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग से क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, रेड लिटमस डाला, ब्लू हो गया, कंफर्म हो गया कि हाँ साहब इसके अंदर अमाइन है। एग्जामिनर बोलता नहीं दूसरा टेस्ट करो, ओके सर करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, डाइल्यूट HCl डाला, हल्का सा डाइल्यूट HCl डालते ही वो क्या हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा, कंफर्म है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा और कंफर्म करना है तो कार्बिल अमाइन टेस्ट करेंगे। कार्बिल अमाइन में क्या करेंगे, ये कंफर्म करने के लिए 110% अमाइन है तो क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म मिलाएंगे उसमें, थोड़ा 2-3 ड्रॉप, और उसमें KOH मिला देंगे। स्मेल बताया था आपने, बहुत ही घटिया, बहुत बुरी स्मेल आएगी। तो आइसोसाइनाइड बन गया, कंफर्म हो गया कि अमाइन है। अब अंतर करना है आपका प्राइमरी अमाइन है कि सेकेंडरी अमाइन है कि टर्सरी अमाइन है। तो प्राइमरी अमाइन को टेस्ट करने के लिए कौन सा रिएक्शन मैंने बताया, HNO2 का टेस्ट। बच्चों ये देख लो HNO2 का टेस्ट, यहां पर एल्कोहल अगर बन जाए तो कंफर्म हो जाएगा कि आपके पास एल्काइल अमाइन यहां पर आ रहा है। ओके चलिए क्लियर हो गया प्राइमरी अमाइंस के लिए, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगर यही टेस्ट बच्चों, यही टेस्ट अगर हमें निकालना हो किसके साथ, इसके साथ, अभी मैं आपको बताऊंगा सेकेंडरी टर्सरी कैसे करते हैं। प्राइमरी कंफर्म हो गया, अब हमें एरोमेटिक के साथ टेस्ट करना है। तो मान के चलो आपके पास ये एरोमेटिक कंपाउंड है, इसको कहते हैं बच्चों एनिलीन। अगर एनिलीन पर आपने 2HCl, वही कंपाउंड रिएक्शन मिला रहे हैं जो अभी अपन ने की थी, प्लस NaNO2, इन दोनों को मिलाया तो अभी मैंने बताया क्या बनेगा, N2Cl। और ये कंपाउंड आप में से कई बच्चे जानते होंगे, इसको कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बच्चों यहां पर बनेगा। और अगर इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को आपने, क्योंकि मैंने क्या बताया, दैट इज मोस्ट अनस्टेबल, बहुत ज्यादा अनस्टेबल कंपाउंड है, तो अगर अनस्टेबल है तो ये रह तो सकता नहीं है, बाकी प्रोडक्ट क्या बनेंगे, NaCl प्लस H2। उस वाले कंपाउंड में क्या बन रहा था बच्चों, एल्कोहल। इस वाले कंपाउंड में क्या बन रहा है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो उसका स्मेल कैसा आ रहा था, एल्कोहलिक स्मेल, ये स्मेललेस। तो एल्कोहलिक स्मेल या हल्की माइन्यूट स्मेल, बहुत अंदर पहचान सकते हैं आप, बहुत ही आराम से इसका डिफरेंस कर सकते हैं। और अगर आपने इसको हीट कर दिया तो नाइट्रोजन प्लस HCl प्लस बन जाएगा बेंजीन। तो कलरलेस ऑर्डरलेस गैस यहां पर निकलेगी नाइट्रोजन। तो समझ लीजिएगा कि यहां पर हमारे पास एरोमेटिक अमाइन है, एरोमेटिक अमाइन है। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। दूसरा टेस्ट, एक तो अपन ने HNO2 के साथ टेस्ट कर लिया, एक और टेस्ट मैं आपको बता रहा हूं, नोट करते जाना बच्चों, नोट करना है ध्यान से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन अगली मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपने अमाइन को HNO2 के साथ मिलाया, HNO2 के साथ, तो HNO2 के साथ मिलाते ही बच्चों ये क्या बना लेगा, ये फिनॉल बना लेगा, OH प्लस N2 प्लस H2।
तो यहां पर ये कंपाउंड बन जाएगा, इसको क्या कहते हैं, फिनॉल। ठीक है, अब आप कहेंगे सर टेस्ट कैसे करेंगे, तो मैंने उससे पहले वाले टेस्ट में बताया था कि फिनॉल पर ब्रोमीन डाल दो तो ब्रोमोफिनॉल बनता है, व्हाइट पीपीटी आ जाता है। तो दोनों को अपन ने कंफर्म यहां पर कर लिया। चलिए ठीक है, एक बार रिवाइज करने की बात आ जाती है दोनों, ठीक है ना, दोनों में रिवाइज करना है। इसका 1 डिग्री अमाइन और इसका NH2 के साथ एनिलीन का टेस्ट, इसको कहते हैं एनिलीन। आपने अभी हाल देखा 1 डिग्री के साथ अपन करते हैं RNH2 प्लस किसकी रिएक्शन की थी, HNO2, क्या क्या था, NaNO2 मिलाया था इसको बनाने के लिए और HCl मिलाया था, है ना। तो इन दोनों की जब इसने रिएक्शन की थी तो बच्चों क्या बनाया था, RN2Cl। फिर इसके बाद ये अपने आप किस में कन्वर्ट हो गया था, ROH में। ये रिएक्शन फाइनल लिख रहा हूं, प्लस HCl प्लस नाइट्रोजन, क्या बना था इसमें, एल्कोहल। बेटा इसमें क्या बना, आपने इसमें क्या मिलाया, NaNO2 और HCl, मतलब रिएक्शन किसकी की, HNO2 की। जब आपने HNO2 की रिएक्शन की तो क्या बन गया बच्चों, फिनॉल बन गया। क्या बन गया, फिनॉल। ये दोनों में डिफरेंस है, नोट कर लीजिए, एक बार बन रहा है फिनॉल और एक बार बन रहा है एल्कोहल। यहां से डिफरेंस हो गया बाई HNO2, टेस्ट से डिफरेंस हो गया। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात। अच्छा, ये प्रैक्टिकल एनालिसिस में बच्चों सिर्फ 1 डिग्री को आइडेंटिफाई करना है इस टेस्ट से, 2 डिग्री और 3 डिग्री को अभी मैं इसके बाद डिस्टिंग्विश करता हूं। डन, रफ कर दें। मोस्ट इंपोर्टेंट है HNO2 टेस्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। HNO2 टेस्ट के बाद अब हम एक ऐसे टेस्ट की तरफ चलते हैं जो माइलस्टोन टेस्ट अमाइंस के लिए कहलाता है बच्चों। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट अमाइंस के लिए कोई नहीं है, विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। अभी हम लोगों ने 1 डिग्री अमाइन और एनिलीन निकाला HNO2 से। अब जो मैं टेस्ट आपको बताने जा रहा हूं वो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस को बिल्कुल अलग अलग कर देगा कि कौन सा अमाइन 1 डिग्री है, कौन सा अमाइन 2 डिग्री है और कौन सा अमाइन 3 डिग्री है। तो जिस टेस्ट को अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस टेस्ट का नाम है हिंजबर्ग टेस्ट। चलिए, तो एरोमेटिक तो अभी अपन ने डिस्कस कर ही लिया, फिनॉल बना दिया था HNO2 टेस्ट में, तो एरोमेटिक अमाइन कंफर्म हो गया। एरोमेटिक केवल 1 डिग्री ही सिलेबस में है, एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइन। अब हम इसमें देखते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइंस किसके लिए, फॉर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइंस, जिस टेस्ट का नाम है हिंजबर्ग टेस्ट। याद रखना है, इस टेस्ट का नाम है हिंजबर्ग टेस्ट। तो बच्चों इस टेस्ट में बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना आपको समझ में आ जाएगा। हिंजबर्ग टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम लोग एराइल सल्फोनिल क्लोराइड को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं, एराइल सल्फोनिल क्लोराइड। एराइल सल्फोनिल क्लोराइड, इसका भाई फॉर्मूला भी आना चाहिए। एराइल को हम लिख सकते हैं बेंजीन, ये लिखा मैंने बेंजीन। और सल्फोनिल क्लोराइड को कैसे बनाएंगे, S, ऊपर डबल बॉन्ड O, नीचे डबल बॉन्ड O और यहां पर क्लोरीन। क्या बेटा बना सकते हो इसको, वेरी सिंपल। तो यहां एराइल की जगह बेंजीन आ गया तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। अब बेटा हमें इसको टेस्ट करना है, तो हम इसके ऊपर मान के चलिए कोई प्राइमरी अमाइंस लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहले किसका टेस्ट करते हैं, प्राइमरी अमाइंस का। मान के चलो अपन ने लगाया इसमें पहले 1 डिग्री का टेस्ट करते हैं, ये याद रखना है आपको। तो फॉर 1 डिग्री अमाइन, देखो बेटा 1 डिग्री अमाइंस में अपन ने ले लिया C2H5NH2, ये ले लिया। कितना है 1 डिग्री अमाइन, C2H5NH2, क्लियर। इसके आगे ये लिख दो कंपाउंड, ठीक है। इसके आगे अपन को क्या लिख देना, सीधा सीधा यही कंपाउंड लिखते हैं C6H5SO2Cl। ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैं। अब जो इसका नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है
वो इस सल्फर पर अटैक करेगा। सबसे पहली बात यह है कि नाइट्रोजन का लोन पेयर सल्फर पर अटैक क्यों करेगा? क्योंकि बेटा इस सल्फर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है जो कि बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इधर क्लोरीन जुड़ा है जो कि बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इधर O जुड़ा है बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो सल्फर थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या पॉजिटिवली चार्ज का हो जाता है। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ये हल्का सा कौन सा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव। सल्फर के पास हल्का सा पॉजिटिव चार्ज, तो इस पॉजिटिव के चक्कर में ये लोन पेयर इसके पास पहुंच जाएगा। बच्चों जैसे ये लोन पेयर इसके पास पहुंचेगा, आप जानते हो ये वाला बॉन्ड पहले ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे आएगा और ये फाइनली ये क्लोरीन क्या हो जाएगा? हट जाएगा। यहां से क्लोरीन हट जाएगा तो क्या कंपाउंड बनेगा बच्चों? अगर हम इसका कंपाउंड बनाएं तो क्या कंपाउंड बनेगा? देखो C2H5N, ये H, ये H और ये किसके जुड़ गया? SOO और यहां पर C6H5 प्लस ये Cl क्या हुआ? बाहर चला गया। तो ये कंपाउंड बचा। अब इस कंपाउंड में आप एक बात देख लिए, नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आ गया? यहां पर पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब नाइट्रोजन अपना पॉजिटिव चार्ज क्योंकि अनस्टेबल हो गया, तो क्या करेगा? इस H को यहां से तोड़ देगा और ये अपने ऊपर बॉन्ड बना लेगा। तो ये क्या करेगा? ये H यहां से जाएगा, इधर Cl था, दोनों मिलके HCl बना लेंगे और ये बनेगा C2H5NH SOO C6H5। ये जो कंपाउंड बना बेटा, ये जो कंपाउंड बना, ये हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसने एक यहां पर सल्फर के साथ बॉन्ड करके बेंजीन भी बना लिया, ये कंपाउंड भी बना लिया, HCl को बाहर कर दिया, यानी हिंजबर्ग टेस्ट के साथ, हिंजबर्ग रिएजेंट के साथ इसने प्रॉपरली रिएक्शन कर ली। हिंजबर्ग के साथ इसने बेटा क्या किया? प्रॉपर रिएक्शन कर ली। अब क्या करेंगे? देखो बेटा एक स्टेप तो ये है, इसका दूसरा स्टेप है कि इसमें आपको ऐड करना है NaOH और बताना है कि हिंजबर्ग के रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बना क्या वो NaOH में सॉल्युबल है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमें देखना है। अब बेटा होगा क्या? देखो यहां पर H है, यहां पर OH है, ये दोनों यहां से चले जाएंगे, Na यहां पर लग जाएगा तो प्रोडक्ट बन जाएगा C2H5N, यहां पर आ जाएगा Na पॉजिटिव, ठीक है, यहां पर Na आ जाएगा, चार्जेबल होगा और S डबल बॉन्ड O C6H5। बेटा ये एसिडिक हाइड्रोजन है ना नाइट्रोजन का, तो यहां से निकल के H2O बन गया और ये जो कंपाउंड बना दैट इज सोलुबल कंपाउंड। ये सोलुबल कंपाउंड बन गया। इनके IUPAC नेम यू हैव टू राइट, आपका टारगेट है ये। तो इसको हम लोग बेटा बोलते हैं हिंजबर्ग टेस्ट फॉर किसके लिए बेटा? ये हिंजबर्ग टेस्ट आया 1 डिग्री अमाइन के लिए। तो पहला सबसे पहले 1 डिग्री अमाइन हिंजबर्ग टेस्ट देता है। क्लियर हो गया? क्या किया? हिंजबर्ग टेस्ट में क्या करते हैं? ये 1 डिग्री अमाइन लिया, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड लिया, नाइट्रोजन के लोन पेयर सल्फर पर अटैक करेंगे और यहां से क्या होगा? सल्फर से क्लोरीन हट जाएगा और ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। इसके बाद नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो नाइट्रोजन प्लस हो गया, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर आएगा और ये कंपाउंड बनाएगा HCl बाहर। अब इस कंपाउंड में अगर हम NaOH मिला देंगे तो इस H चला जाएगा, Na आ जाएगा और एक सोलुबल कंपाउंड बनेगा। टफ नहीं है, इंपॉर्टेंट है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आसानी से अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसने हिंजबर्ग टेस्ट दिया और लास्ट में एक सोलुबल कंपाउंड बनाया क्योंकि सोडियम यहां पर आ गया। तो ये किसके लिए हुआ बच्चा? प्राइमरी अमीन्स के लिए हुआ। अब हेडिंग डालते हैं हिंजबर्ग टेस्ट क्या सेकेंडरी अमाइंस के लिए देता है? चलिए देखते हैं। तो सेकेंडरी अमाइंस के लिए हिंजबर्ग टेस्ट में लिखता हूं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ओके, फॉर सेकेंडरी अमाइंस 2 डिग्री अमाइंस के लिए तो चलिए लिखते हैं 2 डिग्री अमाइंस। भाई क्या होता है 2 डिग्री अमाइंस? अब हम लोग को 2 डिग्री अमाइंस में कितने अमाइन लेने हैं बच्चों? बताओ कितने अमाइन लेने हैं, मतलब कितने एल्काइल लेने हैं? मींस 2 डिग्री के लिए 2। तो चलिए लेते हैं C2H5 C2H5 और आपको पता है 2 डिग्री अमाइंस, यहां पर N कर देते हैं
और यहां पर H। ये हो गया अपने पास 2 डिग्री अमाइन। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करेगा C6H5SOCl, ये यहां से जाके अटैक करेगा, ये क्लोरीन जाकर बाहर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर जाएगा फिर ये क्लोरीन हट जाएगा। रिएक्शन कराइए, बनाइए जरा, क्या बनेगा C2H5N C2H5H, यहां से बन जाएगा S डबल बॉन्ड O C6H5। इसको हिंजबर्ग प्रोडक्ट कहते हैं। ये क्या बना? हिंजबर्ग प्रोडक्ट बना। अब ये जो हिंजबर्ग प्रोडक्ट बना, इसको आपको किससे रिएक्शन कराना है? NaOH के साथ। तो देखो जरा, हम लोग अब ये जो अपने पास 2 डिग्री कंपाउंड्स बन रहा है, तो आपको ये बताना है बेटा कि ये 2 डिग्री कंपाउंड्स क्या NaOH के साथ सोल्यूबल हो जाएगा? थोड़ा सा माइंड लगाइए, बताइए क्या ये सोल्यूबल होगा? 2 डिग्री क्या सोल्यूबल होगा? बताओ। यहां पर इस कंपाउंड के बाद क्या ये NaOH के साथ रिएक्शन करेगा? सोचो, जल्दी बताओ। ओके, देखते हैं बेटा होगा क्या। सबसे पहले ये जो कंपाउंड बना, इस कंपाउंड में क्या निकल गया? Cl। अब ये नाइट्रोजन के पास कौन सा चार्ज आ गया? प्लस। तो ये क्या करेगा? इस बॉन्ड को अपनी तरफ तोड़ेगा। जब इस बॉन्ड को जो अपनी तरफ तोड़ेगा, तो मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या बना? C2H5N C2H5S डबल बॉन्ड O C6H5। ओके, और यहां पर मुझे बताओ ये कंपाउंड बन गया, इसके पास क्या कोई हाइड्रोजन दिख रहा है? आप बताइए, क्या कोई हाइड्रोजन दिख रहा है? Cl तो पहले बाहर चला गया, क्या कोई हाइड्रोजन दिख रहा है? अगर इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है, तो ये NaOH में सोल्यूबल कहां से हो जाएगा? इनसोल्यूबल इन NaOH। मतलब ये हिंजबर्ग रिएजेंट से तो रिएक्शन करेगा, लेकिन उसका प्रोडक्ट NaOH में सोल्यूबल नहीं होगा। किसके लिए? 2 डिग्री अमाइंस के लिए। पॉइंट टू बी नोटेड, 2 डिग्री अमाइंस के लिए हिंजबर्ग से रिएक्शन करेगा, लेकिन फाइनली ये NaOH में सोल्यूबल नहीं होगा। अब तीसरे के लिए देखते हैं, SS ले लो, और लास्ट रिएक्शन अब हमारे पास पहुंचती है, वेरी लास्ट रिएक्शन, और वो है 3 डिग्री अमाइंस के लिए। चलिए देखते हैं 3 डिग्री अमाइंस के लिए हिंजबर्ग टेस्ट। देखते हैं बच्चों, फॉर 3 डिग्री अमाइंस। अब 3 डिग्री की और बात कर लेते हैं, तो सारी बातें यहां पर हमारी क्लियर हो जाएंगी। फॉर 3 डिग्री अमाइंस, ओके बेटा। तो 3 डिग्री अमाइंस में पहले बना लो C2H5N C2H5 C2H5, लोन पेयर C6H5SOCl। ओके बच्चों, ये लोन पेयर यहां अटैक करेगा। अभी जानते हो अपने रिएक्शन की, क्या बनेगा? प्रोडक्ट बताओ जरा मुझे। C2H5N C2H5 C2H5, ये S डबल बॉन्ड O C6H5, और नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? प्लस। ओके, क्लियर हो गई ना बात? अब बेटा यहां पर सबसे बड़ी बात आ रही है कि नाइट्रोजन प्लस हटाएगा। अब नाइट्रोजन प्लस कैसे हटाएगा? यहां से कौन सा बॉन्ड टूटेगा? तो बच्चों, ना तो ये बॉन्ड टूटेगा, ना ये टूटेगा, ना ये टूटेगा। इथाइल के साथ बना हुआ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो अब नाइट्रोजन स्टेबल कैसे होगा? सबसे बड़ी बात तो ये है कि नाइट्रोजन स्टेबल कैसे होगा, इसलिए ये बॉन्ड नाइट्रोजन तोड़ लेगा, सल्फर से ही नाता तोड़ लेगा। तो इसने सल्फर से, क्योंकि इसको तो स्टेबल होना भाई, इसको तो स्टेबल होना, तो इसके ही बॉन्ड को ये तोड़ लेगा, और फाइनली ये बना लेगा C2H5N C2H5, लोन पेयर वापस आ गया, C2H5 प्लस ये कंपाउंड बन जाएगा C6H5SOO, यानी SOOC2C6H5 एक कंपाउंड बन जाएगा। तो ये भी एक अनस्टेबल प्रोडक्ट यहां से क्रिएट हो जाएगा। फाइनली क्लोरीन इसके पास आ जाएगा वापस, और ये क्या बन जाएगा? SO2Cl, यानी SO2Cl C6H5।
यानी इसने क्या किया बच्चों, 3 डिग्री अमाइंस ने ना तो हिंजबर्ग रिएजेंट के साथ टेस्ट किया और ना NaOH में वो सॉल्युबल। NaOH में होगा कहां से, क्योंकि वो प्रोडक्ट ही नहीं बना रहा, H ही नहीं बचेगा यहां पर, ये खुद ही टूट के अलग हो जाएगा। यानी 3 डिग्री अमाइंस हिंजबर्ग के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता। तो मैं अब तीनों को एक बार कॉमन लिख देता हूं, तीनों को मैं एक बार कॉमन लिख देता हूं। फाइनल स्टेप है, क्या लिखना है बच्चों, हिंजबर्ग टेस्ट में हमें लिखना है 1 डिग्री अमाइंस गिव्स हिंजबर्ग टेस्ट positive and its product is soluble, to be noted, soluble in NaOH। याद रखना बेटा, 1 डिग्री अमाइंस की बात कर रहा हूं, 1 डिग्री अमाइंस। अब आ जाइए 2 डिग्री अमाइंस। 2 डिग्री अमाइंस में amines gives Hinsberg test positive but insoluble in but product insoluble in NaOH। पॉइंट टू बी नोटेड, ये इंसॉल्युबल हो जाएगा 2 डिग्री, अभी बताया था, क्योंकि उसमें H ही नहीं बचता। और 3 डिग्री अमाइंस में बच्चों, 3 डिग्री अमाइंस में डू नॉट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट, नो रिएक्शन, नो प्रोडक्ट फॉर्म। This is the difference between 1 degree amines, 2 degree amines and 3 degree amines बच्चों। अब 1 डिग्री अमाइंस, 2 डिग्री अमाइंस, 3 डिग्री अमाइंस, तीनों अमाइंस को हमने यहां पर कंफर्म किया। और ये तीनों अमाइंस कैसे हैं, एल्काइल अमाइन। याद रखना बच्चों, ये कैसे हैं, एल्काइल अमाइन। तो हिंजबर्ग टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसको आपको इतना ज्यादा याद होना चाहिए कि कभी भी अगर आपसे कोई हिंजबर्ग टेस्ट पूछ ले तो आपको इमीडिएटली उसमें आंसर दे दें कि हिंजबर्ग टेस्ट क्या होता है। इसी तरह से आपको अगर आपसे कोई पूछे कि एरोमेटिक अमाइन है, एरोमेटिक अमाइन को कैसे पहचानेंगे, तो बच्चों इमीडिएटली आपको HNO2 टेस्ट बताना है, क्योंकि एरोमेटिक अमाइंस में 12th सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन को डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट किया जाता है। तो 1 डिग्री अमाइंस का, एलिफेटिक अमाइंस का कौन सा टेस्ट होगा, हिंजबर्ग टेस्ट। 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइंस का टेस्ट कौन सा होगा, HNO2 टेस्ट। दोनों टेस्ट को याद रखना है। और उसमें क्या किया था अपन ने, जैसे ही एनिलीन में, 1 डिग्री अमाइन को क्या कहते हैं, एनिलीन, जैसे ही एनिलीन में हम लोगों ने HNO2 मिलाया था वो फिनॉल बन गया था, उसमें ब्रोमीन वाटर डालेंगे तो ब्रोमोफिनॉल का व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा, ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है। तो बेटा एक बार समराइज लास्ट में जल्दी से कर लेते हैं, क्या क्या किया था। सबसे पहले ब्लू लिटमस डाला, कोई चेंज नहीं हुआ। रेड लिटमस डाला, ब्लू हो गया, बेसिक कंपाउंड था। फिर दूसरा टेस्ट करने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में डाइल्यूट HCl डाला, वो सॉल्युबल हो गया, कंफर्म हो गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फिर तीसरा टेस्ट करने के लिए, शैतानी मत करना क्लास में, कई बच्चे कार्बिल अमाइन के साथ शैतानी करते हैं, बदबू बना देते हैं क्लास के अंदर, एग्जामिनर टीचर सब भाग जाते हैं क्योंकि इतनी बुरी स्मेल आती है। लेकिन बच्चों जब भी आप इस टेस्ट को करो, क्लोरोफॉर्म को संभाल के यूज करना है, क्लोरोफॉर्म को ड्रॉपर से यूज करना है, हमेशा डार्क बॉटल में क्लोरोफॉर्म होगा, ड्रॉपर से यूज करना है और मास्क को लगा करके करना है, ठीक है। तो आपने क्या किया था, एरोमेटिक कंपाउंड लिया था, क्लोरोफॉर्म लिया था, KOH मिलाया था, तो कैसी स्मेल आई थी, बहुत बुरी स्मेल आई थी, तो कंफर्म हो गया था कि अमाइन है। फिर आपको एलिफेटिक अमाइन, एरोमेटिक अमाइन पता करना था, तो हमने क्या किया था, HNO2 टेस्ट किया था, जिससे एलिफेटिक अमाइन अलग हो गया था, फिनॉल बनाया था, और एरोमेटिक अमाइन ने फिनॉल बनाया था, और एलिफेटिक अमाइन अलग हो गया था, एल्कोहल बनाया था। अब
लास्ट में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस को डिस्टिंग्विश करने के लिए आपके सामने हिंसबर्ग टेस्ट मैंने पूरा रिएक्शन के साथ एक्सप्लेन किया है। तो ये था हिंसबर्ग टेस्ट। हमारा अमाइंस ग्रुप यहां से कंप्लीट हो जाता है और अमाइंस ग्रुप के लिए आपने जो सीखा उसकी रिएक्शंस को आपको लिखना है। अगले सेगमेंट में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।